घोरम करुण संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम। ऋषि ने पूछा वायुदेव वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो ज्ञान को अप्रोक्ष कर देता है यानी प्रत्यक्ष कर देता है जिससे ज्ञान हो जाता है। वायु ने कहा भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है वही श्रेष्ठ अनुष्ठान है और उनके सिद्ध हो जाने पर साक्षात मोक्षदायक शिव प्रकट हो जाते हैं। परम धर्म 5 पर्वों के कारण 5 प्रकार का जानना चाहिए। क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान, ये 5 तरह का ज्ञान है। और एक के बाद एक पहले से दूसरे तीसरा श्रेष्ठ माना गया है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से हमारे लिए वेद ही प्रमाण है। और वेदांत वर्णित धर्म ही परम धर्म माना गया है। जिसमें वेदों में जिसको धर्म माना गया उसको परम धर्म माना गया है। और वेदों से अलग जो यज्ञ याग आदि है उन सबका अधिकार होने से साधारण या अपरम धर्म कहते हैं उसको। और भगवान शिव के द्वारा प्रतिष्ठापित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। शिव शास्त्र को प्रवचन करने वाले 4 महर्षि मुख्य हुए हैं, रुरु, दधीचि, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है उसके 4 पैरों के कारण वो 4 प्रकार का माना गया है। और चारों में जो पशुपत योग है वह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टक में योग है उसके द्वारा शैवी ज्ञान यानी प्रज्ञा का उदय होता है। संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ उपाय है। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, संसार वैद्य, सर्वज्ञ परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम हैं। और इन 8 नामों का शिव ही प्रतिपादक है। भगवान शुद्ध स्वरूप है इसलिए शिव कहलाए। और प्रकृति से परे जो संयुक्त है उससे परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है। मायापति का नाम भी महेश्वर है। और वे अनंत होते हैं तो विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा परमात्मा है।
जगत के पिता रूप जो मूर्त्यात्मा है वो सबके पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए उनको पिता में कहा गया है। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़ चुके हैं जी। संस्कृत जी, हर हर महादेव। जैसे रोगों को निदान करने वाला वैद्य सभी रोगों को उपायों से दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल से इस संसार रोग की निवृत्ति कर देते हैं। इस संसार रूपी रोग को निवारण करने के लिए जो परम वैद्य है वो भगवान महेश्वर है, और इसलिए उनको लोग संसार वैद्य भी कहते हैं। वो ज्ञान के साधन भूत इंद्रियों के न होने पर भी सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। और सभी उत्तम गुणों से संयुक्त होने के कारण वे किसी दूसरी आत्मा की सत्ता नहीं है, इसलिए वो परमात्मा भी कहलाते हैं। परम आत्मा, परमात्मा। ऐसे लेकर क्षय तक 6 बिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चरण मंडल है। साथ ही परम उत्तम पाशुपत व्रत और परम योग को पाकर मनुष्य जीव मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। फिर पाशुपत व्रत की विधि और महिमा और भस्म धारण की विधियां इसमें बताई गई हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा उसको नहीं बताएंगे, और ना इसको कोई त्रिपुंड वगैरह जो है ना सन्यासी वगैरह धारण करते हैं उसका वर्णन किया है। तो उसकी विधि भी बताई गई है। उसके बाद ऋषियों ने पूछा, प्रभु धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी, वो कहानी बताइए। वायुदेव ने कहा, मैं ऋषियों जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। एक समय की बात है, वास्तव में वो परम बुद्धिमान मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र थे और जन्मांतर से उन्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी पिछले जन्मों से ही, और वो किसी कारणवश अपने पद से भ्रष्ट हो गए और इसलिए वो दोबारा जन्म लेकर के मुनि कुमार के रूप में फिर पैदा हुए। एक समय की बात है कि वे अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला, और उसके मामा का बेटा अपनी के इच्छा के अनुसार गरम गरम दूध पीकर उसके सामने खड़ा था। ऐसा देख करके उपमन्यु के मन में इच्छा हो गई कि ये तो इतना दूध पी रहा है, मेरे को दूध थोड़ा मिला। तब वो अपनी माँ के पास जाकर बोला, माता मुझे तो स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो और खूब छिपके से पीना है, मैं थोड़ा नहीं पीऊंगा। यह बात सुन करके उसकी माता को बड़ा दुख हुआ और बालक फिर बार बार कहता, माँ दूध दो दूध दो। उसने कुछ स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया और वो पीस करके और वो पानी मिला करके उसमें दिया। तो बालक बोला, ये दूध में नहीं, ये दूध नहीं है, ये मैं नहीं पीऊंगा। तब वह बोला, उसकी माता बोली, बेटा अपने पास दरिद्र है, हमारे पास कहाँ साधन है, कहाँ दूध है। और ये जो दूध मैंने दिया यही मेरे पास है, परंतु हम दरिद्र है, भगवान शिव की कृपा हो जाए तो हमें दूध मिल सकता है, तो नहीं मिल सकता। उपमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती सिद्ध भगवान शिव विद्यमान है और उनकी कृपा से मिलता है तो आज से आप चिंता छोड़ दो, मैं उनकी तपस्या करूंगा।
और जल्दी महादेव जी से क्षीर सागर ही मांग लाऊंगा, दूध का जो समुद्र है वही मांग लाऊंगा। माता ने कहा बेटे बहुत अच्छा विचार किया आपने। वायु देवता कहते हैं इस प्रकार माता से आज्ञा लेकर, और माता ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, अपने पुत्र को विदा किया और फिर वो तपस्या के लिए बैठ गया। पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जप करते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तप में लगे रहे। और बहुत लंबे समय तक तपस्या करता रहा बालक। तपस्या देखकर मरीचि के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए, पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से उसे सताना और उसकी तपस्या में विघ्न डालना शुरू कर दिया। परंतु वो बालक फिर भी तपस्या में नमः शिवाय में लगा रहा। तो जिसके कारण जोर जोर से उसके नमः शिवाय के जब से डर करके उन्होंने सताना छोड़ करके भाग गए। इसके बाद विष्णु के अनुरोध करने पर शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। इंद्र को देख करके कहा देव श्रोमणी आप यहाँ पधारे, मेरा आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र बोले वर मांगो वायु देवता के। ऐसे कहने पर इंद्र देव के कहने पर उपमन्यु ने कहा भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। और यह कहकर इंद्र ने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं इंद्र हूं। तुम मेरे भक्त बन जाओ, मैं सदा मेरी पूजा करूं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वायु देवता कहते हैं ये सुनकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए उपमन्यु बोले यदि आप भगवान शिव की निंदा करने में तत्पर हो तो करते रहो, पर तो मैं तो भगवान शिव का उपासक हूं और उनसे बड़ा कोई संसार में है नहीं। मैं तुमसे कोई वर नहीं मांगूंगा, चाहे मेरा जो मेरी इच्छा है जिसके लिए मैं तब कर रहा हूं वो पूरा हो चाहे ना हो। भगवान शिव आए ना आए मैं नहीं तेरे से मांगूंगा। ऐसा कह करके और शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं शरीर को भी त्याग दूंगा, तुम शिव की निंदा करते हो तो। ऐसा कह करके सोमवार जाने का निश्चय करके इंद्र का वध करने के लिए उपमन्यु तैयार हो गए। कुंडली दादी जी हर हर महादेव। जैसे ही अपने देह को जलाने के लिए तैयार हुए भगवान नंदीश्वर भगवान महेश्वर ने उसके उस प्रयास को रोक दिया, अग्नि को नहीं जलने दिया। फिर भगवान शिव ने अपने बालवंदु शेख रूप को दिखाया और इतना ही नहीं प्रभु ने उस मुनि को हजारों क्षीर सागर, क्षीर का होता खीर की सागर या दूध का सागर, सुधा सागर अमृत का सागर समुद्र, दधी का सागर यानी दही का, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र और पुओं का पहाड़, नालपुड़ों का पहाड़। इस तरह पार्वती के साथ महादेव जी के साथ वहां वृषभ पर और नंदी पर सवार होकर के महादेव जी आ गए। वो महादेव जी को देख करके उपमन्यु जो है दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा यहाँ आओ यहाँ आओ, और उन्हें बुलाया और उसका मस्तक सूंघ करके विभिन्न प्रकार के वरदान दिए। फिर बोले वत्सुम अपने भाई बंधुओं के अनुसार ये जो पदार्थ है इनका भोजन भक्षण करो, सुखी रहो। ये पार्वती देवी तुम्हारी आज से माता है और आज से मैंने तुम्हें अपना पुत्र प्रदान
बना दिया है और आज से क्षीर सागर का स्वामी तुम ही, और ये सारे जितने दिखाए सब आपके हैं। और कोई अभिलाषा हो तो बताओ, आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कह करके भगवान ने उसका मस्तक सूंघ करके और हृदय से लगा दिया और देवी को की गोद में उसे दे दिया कि ये तुम्हारा पुत्र है। देवी ने भी कार्तिकेय की भांति उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा और उसे अविनाशी कुमार पद का पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने साकार रूप पर होकर के मनुष्य का रूप धारण करके उसके हाथ में अनस्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। हर हर महादेव। और जिसको पाकर के वो बहुत प्रसन्न हो गया, उपमन्यु बोले, देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, मुझे अपनी दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा करने पर भगवान सांब सदाशिव ने कहा, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूं, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, तुम मेरे दृढ़ भक्त हो, तुम्हारी परीक्षा भी ले ली मैंने इंद्र बन के। अब से तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो जाओ, और तुम्हारे बंधु बांधव, भाई बंधु, माता पिता, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। और उपमन्यु गोत्र सदा अक्षय रहता है, और मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से अपने धाम को चले गए, अपने धाम को। वायव्य संहिता का पूर्व खंड संपूर्ण। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद का प्राप्त का प्रसंग सुना करके वायुदेव जी कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्यवासी ऋषि भी उनसे फलानी बात पूछनी है, फला बात पूछनी है, अमुक बात पूछनी है, ऐसा करके उठे और वायुदेव को नित्य कर्म पूरा करके आया देखकर फिर उनके पास बैठ गए। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने उपमन्यु का जो चरित्र सुनाया कि उन्होंने दूध की इच्छा के लिए तपस्या करके सब कुछ पा लिया, हमने पहले से भी सुन रखा है कि अचानक ही भगवान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे। तो वो क्या था? वायुदेव बोले, सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर शुद्धि की थी और वे पुत्र प्राप्ति की तपस्या करने के लिए महामुनि के आश्रम पर गए थे। उपमन्यु के भगवान कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर के उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल और त्रिपुंड से अंकित थे, रुद्राक्ष की माला थी। श्री कृष्ण ने आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की उपमन्यु की, और फिर अग्निरीति भस्म आदि से मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगा करके उपमन्यु ने 12 महीने का साक्षात पशुपत व्रत करवाया। भगवान कृष्ण से 12 महीने का पशुपत व्रत। फिर श्री कृष्ण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए सांब शिव की आराधना की, और 1 वर्ष के पश्चात भगवान को वर देने के लिए महादेव जी प्रकट हुए, जिसको प्रणाम किया। क्योंकि सांब शिव ने उनको अपना पुत्र प्रदान किया था, इसलिए श्री कृष्ण ने जामवती से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम सांब रखा।
ऋषि ने पूछा वायुदेव पशुपति ज्ञान क्या है और भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? वायुदेव बोले महर्षि पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके यही प्रश्न किया था। तब उपमन्यु बोले देवकी नंदन ब्रह्मा से लेकर, फिर दोबारा वो चीज है, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी है वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं। हर हर महादेव, बोलिए पशुपतिनाथ महादेव की जय। संसार के सब ब्रह्मा जी से लेकर के और चर अचर जितने भी प्राणी हैं वो सब भगवान महादेव के क्या कहलाते हैं? पशु। और वह सबके नाथ है, इसलिए उनको उनका पति होने के कारण, सबका मालिक होने के कारण, पति का मतलब मालिक स्वामी, पशुपतिनाथ कहलाते हैं। जो तो 24 तत्व हैं वे माया के का ये गुण हैं, वे ही दिशा कहलाते हैं और जीवों को बांधने वाले पास वे ही हैं। ये जो 24 तत्व, इसी कारण जीव बनता है। और इन पासों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़े तक समस्त पशुओं को बांध कर महादेव पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। जिस तरह पशुओं को चराने वाला चरवाया जो होता है वो पशुओं से सारा काम लेता अपना, इसी तरह भगवान महादेव सबसे अपने काम करवाते हैं संसार के, कीड़े मकोड़े से लेकर कीट पर्यंत। अब आप कह तो देते हैं या कीड़ी आ गई, तो कीड़ी तो महादेव का काम करने के लिए, ये बताओ, इससे रुष्ट होने की जरूरत नहीं आपको देनी है। कीड़ी प्रकट होगी तो ब्रह्म प्रकट हो गया, वो अपने आप नहीं प्रकट हुई है, महादेव ने किसी योजना से आपके पास भेजे हैं काम करने के लिए। उसी से उस समय मांग लो, हे ब्रह्म, हे पिपीलिका बोला गया इसको, कीड़ी को, कि मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करो। और यदि उसको चीनी का और का कोई मिठे का तो उसको भोग लगा के कणक डाल दो उसके उन छोटी कीड़ियों को, तो वो और भी, और वो कह करके मम सर्व कार्याणि सिद्ध्यर्थे पिपीलिका नमोस्तुते, मेरे सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए हे पिपीलिका आपका प्रणाम, आपका धन्यवाद। तो महादेव उनसे अपना कार्य करवाते हैं। उस महेश्वर की आज्ञा से प्रकृति पुरुष सोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है। जब बुद्धि हो जाए आदमी में या जीव में, तो वो सोचेगा, उसको अपने नाम का ज्ञान है, तो मैं फलाना आदमी हूँ, फिर मैंने ये किया, मैंने सोच समझ के किया, ये तो बुद्धि से अहंकार पैदा होना, मैंने किया वही नाम अहंकार है। अहंकार कल्याण देवी देवादेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। इंद्रियां तो वैसे तो 10 है, 11वां मन को मानना है इसमें, तो 11 इंद्रियां होंगे। मन भी, इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। 4 कर्मेंद्रिया ना, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन, ये 11 इंद्रियां मानी गई है। 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, यानी जो हमारे इंद्रियां हैं, उन जो 5 तत्व है उनकी तन्मात्राएं हैं 5, तो 5 तन्मात्राएं, 11 5 16, इनको उत्पन्न करता है। वो फिर महादेव के शासन से प्रेरित होकर के 5 महाभूतों को प्रकट करती है। 11 और 5 16, 5 महाभूत कौन हो गए? 5 तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। फिर वे महाभूत शिव की आज्ञा से
ब्रह्मा से लेकर और घास फूस तक देह की सृष्टि करते हैं। यानी 11 और 5 16। और फिर अहंकार बुद्धि निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चेतना मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रियां यानी कान नाक आदि ये अपने शब्द रूप रस गंध इत्यादि को ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। ये सब भगवान शंकर के अधीन है। जल सबको जीवन देता है। पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। वायु प्राण देती है। आकाश अवकाश प्राप्त करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हवे और कवे भोजी पितरों के लिए कवे पहुंचाता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं। अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं। भगवान सूर्य की किरणों से बरसात होती है। सौम्य आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर चंद्रमा औषधियों का पोषण करता है। आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार मरुदगण आकाश सारी ऋषि सिद्ध नागण मनुष्य मृग पशु पक्षी कीट आदि स्थावर प्राणी नदियां समुद्र पर्वत वन सरोवर वेद शास्त्र मंत्र वैदिक स्रोत्र और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन उनके अधिपति असंख्य ब्रह्मांड भूत भविष्य वर्तमान दिशाएं विदेशाएं कला काल सब जगत, इस जगत में जो कुछ भी देखा और सुना जाता है वो सब भगवान की इच्छा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के बल से यहाँ पृथ्वी पर्वत मेघ समुद्र नक्षत्र गण इंद्र आदि देवता स्थावर जंगल जब चेतन सब की स्थिति उसी उन्हीं के कारण है। नहीं किसी का कोई अस्तित्व नहीं। उपमन्यु कहते श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशान सदाशिव ये परमेश्वर की 5 मूर्तियां हैं। ईशान पुरुष अघोर वामदेव सद्यो जातीय भगवान महादेव की ब्रह्म मूर्तियां हैं। पिनाक पाणी माहेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि 8 लिंगों से युक्त है। सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशानो महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। अष्टमूर्ति 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्यापित करते हो भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है। और इसलिए वो रुद्राष्टक सर्वत्र पढ़ा जाता है जिसमें 8 मूर्तियों का रूप वर्णन है। श्री कृष्ण ने पूछा भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को इस प्रकार व्याप्त कर रखा है, तो आपने बताया। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि शिवा और शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। शिव पार्वती शिवा शिव और दोनों ने स्त्री पुरुष रूप इस जगत को कैसे ढक रखा है, कैसे चारों ओर व्याप्त हैं। तो मनु ने कहा भगवान साक्षात महादेव ही पार्वती शक्ति हैं और भगवान महादेव जी शक्तिमान हैं। जैसे शिव है वैसी शिवा देवी है और जैसी शिवा देवी है वैसी ही शिव है। सो शिव और शिवा कोई अंतर नहीं है। वो जैसे अर्धनारीश्वर बताया था शिव और पार्वती दोनों एक ही में शरीर में है। सोनू फौजी जी कनो से हर हर महादेव जय हो। जिस तरह चंद्रमा और उसकी चांदनी में कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर नहीं है।
शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। जैसे तिल से तेल प्रकट होता है, उसी तरह कल्प के शुरू में सृष्टि का प्रादुर्भाव इसी तरह होता है। जैसे तिल में से तेल निकलता है, उसी तरह शिव से सृष्टि निकलती है। भगवान शिव विषयी है और परमेश्वरी उमा उसका विषय है। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्राणियों के प्राण महादेव हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। जैसे जलते हुए दीपक से की जो लो होती है, शिखा होती है, वो संपूर्ण घर को प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्यापक होकर के सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। हर हर महादेव, बोलिए उमापति महादेव की जय। बोले हे श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु इससे ये मत मान लेना कि उनका संपूर्ण वर्णन हो गया है। ये मैंने इतना विस्तार मैंने लिया नहीं है, बहुत विस्तार है। तो जहां पर इंद्रियां भी वाणी सहित वापिस लौट आती है, परमेश्वर की वह विभूति का यहाँ परम धाम है और वही परम गति है, वो बहुत दूर है। श्री कृष्ण जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है, वह अपरा विभूति को लांग करके परा विभूति का अनुभव करने लगता है। ये मैंने आपको बोला शिव पार्वती की विभूति का उपदेश दिया है, परंतु ऐसा उपदेश जो भगवान शिव के शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो, जो भक्त न हो, उन्हें कभी भी शिव पार्वती का उपदेश नहीं सुनना चाहिए। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो बार बार साधना करनी चाहिए भगवान शिव की, और ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, शिव प्राण शिवलोक में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव, जय जय पार्वती पते।